हे दोस्तों, मेरी और मेरी टीम ने मिलकर कई सारे घंटे इन्वेस्ट करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टूल्स लेके आए हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो पक्का ये एआई टूल्स आपको बहुत सारे पैसे कमाने में तो हेल्प करेंगे ही, पैसे बचाने में भी हेल्प करेंगे और टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 एआई टूल शेयर करने वाला हूँ जो हमने पर्सनली यूज़ किया है, जो बहुत काम किया है। क्योंकि ये बात तो एकदम सच है। देखो, मैं भी जब अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट कर रहा था ना, तो मुझे जो चीज़ ने जल्दी आगे बढ़ने में हेल्प करी थी वो थे टूल्स जैसे कि वीडियो स्क्राइब, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर के जैसे एक नॉवेल्टी आई थी और नॉवेल्टी के जैसे बहुत सारे लोग ने मुझे देखा था। आज के करंट टाइम में एआई बहुत चल रहा है। अगर आप एआई का यूज़ करोगे तो मुझे पक्का लगता है, अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करोगे तो आप बहुत जल्दी दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। ये आपको बहुत सारा अच्छा सा लेवरेज दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ करते हैं हमारी टीम, वो है ऑब्वियसली हमारा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हम लोग पर्सनली किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, कैप्शंस लिखने के लिए। अगर मुझे कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है तो कई बार मैं रिसर्च करने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोई बुक समरी देखनी रहती है तो मैं बुक समरी का भी अगर प्रॉम्प्ट डालूंगा कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक समरी मुझे दे दो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो चैट जीपीटी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का समरी दे देता है। अगर उसमें थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट अलग करके मैं डालूँ तो मैं डाल सकता हूँ कि यार गिव मी चैप्टर वाइज बुक समरी ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो वो एक स्टेप और अच्छा जाके वो चैप्टर वाइज समरी मुझे दे देता है। ऐसे ही आप और भी बहुत तरीके से चैट जीपीटी के साथ खेल सकते हो, उसका रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ना, अगर आप स्टोरीज बोलते हो तो स्टोरीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके आती है। तो स्टोरीज कई बार ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप अगेन चैट जीपीटी का यूज़ ले सकते हो। नेक्स्ट टूल जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आपने अगर हमारे सीकेन के भी लेटेस्ट थंबनेल भी देखे होंगे, तो हम लोग ने इसी एआई टूल का यूज़ करके सारे थंबनेल्स बनाए हैं, जिसका नाम है मिड जर्नी। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। बेसिकली मिड जर्नी क्या है? आप कोई भी चीज़ जो इमेजिन कर सकते हो, अगर आप उसे अच्छे से लिख सकते हो तो वो चीज़ मिड जर्नी आपको एक इमेज फॉर्मेट में बना के दे देगा। ये चीज़ बेसिकली बहुत बड़ा गेम चेंजर है बहुत सारे लोगों के लिए। आप बोल सकते हो आर्टिस्ट लोगों की वैल्यू अब थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आप जो चाहिए, जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आर्ट, उस तरीके के फोटोज क्रिएट कर सकते हो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिख करके। बेसिकली आपको क्या करना रहता है, स्लैश इमेजिन करके प्रॉम्प्ट लिखने रहते हैं अपने। तो मेरे जो टीम मेंबर है उसने लिखा था अकाउंट आउटफिट, फिर इजिप्ट पिरामिड्स, वॉकिंग विद पीपल और पिक्सार स्टाइल। जब उसने ये प्रॉम्प्ट्स डाले तो ऐसा कुछ रिजल्ट उसका क्रिएट होके आ गया, जो काफ़ी आप बोल सकते हो काबिल तारीफ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही आप जितना अच्छे तरीके से, जितना डिटेल में डिस्क्रिप्टिवली अपने इमेजिनेशन को लिख सकते हो, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से जो मिड जर्नी है आपको इमेजेस बना के दे देगा। और ये इमेजेस आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग यूट्यूब में थंबनेल के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। बुक का कवर डिज़ाइन करना है, मतलब कहीं पर भी जहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ होते हैं वहाँ पर आप अच्छे ग्राफिक्स भी यहाँ से बना सकते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मिड जर्नी आप यूज़ कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको midjourney.com है, वहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप ज्वाइन द बेटा, अगर आप नए हो तो ज्वाइन द बेटा वर्जन में जा सकते हो, जिससे आप मिड जर्नी के डिस्कॉर्ड में डायरेक्टली चले जाओगे, घुस जाओगे। और वहाँ पे जाके आप लोग बेसिकली न्यूबीज़ का ऑप्शन रहेगा, आप लेफ्ट में देखना न्यू कमर रूम्स, वहाँ पे आप न्यूबी के वहाँ पे जाके वहाँ से आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूबीज़ और दूसरे लोग जो अलग है, वो लोग देखना अलग अलग प्रॉम्प्ट डाल के अलग अलग इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पर आप सबसे नीचे डाउन पे जाके वहाँ पे आपको जो अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, वहाँ पे जाके आप स्लैश इमेजिन करके जो भी चीज़ आप इमेजिन करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कूल कैट वेयरिंग रेड हुडी, और बस यहीं पे अगर आप इस तरीके से कुछ अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिवली आप डालोगे तो इससे देखो ये कैट इमेज आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा, अच्छा दिख रहा है और बहुत ही यूजेबल दिख रहा है। अब अगर आप लोग एआई के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो कैसे हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं एआई का, अगर आप भी एआई का लेवरेज उठा के एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर आज के टाइम में बनना चाहते हो कम से कम टाइम में, तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। तो इसके ऊपर मैं एक फ्री वर्कशॉप करने वाला हूं, जहां हम लोग एआई के बारे में डिटेल में बातें करेंगे, सारे एआई टूल्स जो हम लोग पर्सनली यूज कर रहे हैं और कैसे आप भी इसका यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीजें इस फ्री वर्कशॉप में होने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके उस फ्री वर्कशॉप के लिए अभी रजिस्टर कर लो। वहाँ पे मैं लाइव आके आप लोगों के साथ एआई के बारे में बात करूंगा। आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे मुझसे पूछना तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो, और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें वहाँ पे आपको सीखने मिलेगी। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके फ्री वर्कशॉप के लिए अभी रजिस्टर करो। अब वापस आते हैं नेक्स्ट टूल पे। अब देखो, चैट जीपीटी जो है ना, वो बहुत वास्ट लोगों को टारगेट करता है। कोई भी इंसान हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड में हो, आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान कर सकते हो। लेकिन अगर उसे मैं थोड़ा नैरो डाउन करूँ, अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स पे मैं फोकस करूँ, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिसे बोलते हैं copy.ai। आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि कॉपी राइटिंग जो होती है ना, वो बहुत हाई पेइंग स्किल है ना। कॉपी राइटिंग क्या होता है? बेसिकली सेलिंग थ्रू राइटिंग। और ये चीज़ करने जाओगे तो आप स्किल सीखने जाओगे तो आपको सालों लग सकते हैं, जो आपको सीखनी भी चाहिए, बट यही स्किल आप जल्दी सीख सकते हो और उसका अप्लाई कर सकते हो copy.ai का यूज़ करके।
यहाँ पे पर्सनली अगर आप देखो तो बहुत सारे टूल्स ये लोग ने दे के रखे हैं जिससे आप अच्छे हुक्स क्रिएट कर सकते हो। वीडियोस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हुक्स पे, और अच्छे हुक्स क्रिएट करना है तो copy.ai की हेल्प से आप अच्छे हुक्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें 90 से भी ज़्यादा टूल्स दिए हुए हैं जिनका जो अलग अलग टूल्स होते हैं, बेसिकली हुक जनरेटर, यूट्यूब टाइटल जनरेटर, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं। देखो चैट जीपीटी में प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को प्रॉम्प्ट्स लिखने अच्छे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग को सही आउटपुट्स इतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग ने एक अच्छी चीज़ करे हैं, यहाँ पे लोग ने ऑलरेडी कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप अच्छे से और बेटर तरीके से सर्च कर सकते हो और बेटर आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो अगर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कई सारे टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये जनरल एड कॉपी का एक टूल दिया हुआ है। यहाँ पे जनरल एड कॉपी का यूज़ करके किसी भी तरीके का ऐड बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3 चीज़ दी हुई है, प्रोडक्ट, ब्रांड नेम। तो यहाँ पे चलो हम लोग डाल देते हैं डिजिटल बिजनेस क्रिएटर। फिर हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि हमने इसको डिटेल में यहाँ पे ऐसा फिल कर दिया। इसके बाद आपको चूज़ कर सकते हो कि टोन क्या है, आपको फ्रेंडली चाहिए, आपको कॉर्पोरेट टाइप का चाहिए, आपको कैसे टाइप की टोन चाहिए, उस हिसाब से ये आपको जनरेट करके देगा। और बस आप जनरेट कर दोगे तो आपको ऐसे अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, ऐड कॉपीज मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपका नीश है वहाँ पे आप जाके उस हिसाब से इसके यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी copy.ai की। नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा एआई टूल है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप बोल सकते हो रेगुलरली यूज़ करते ही करते हैं, जिसका नाम है एडोबी पॉडकास्ट। 4-5 साल पहले जब मैं कंटेंट क्रिएट करता था अपने चौल वाले घर में, तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस होता था। मैं इतना ट्राई करता था, तकिए रखता था और बहुत सारी चीज़ें करता था ताकि अच्छी क्रिस्प आवाज़ आ सके, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो। लेकिन अब एआई टूल आ गया है जिसने ना ये सारी प्रॉब्लम्स का ख़त्म कर दिया, आप बोल सकते हो। अगर आपके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, हॉर्न्स आ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, खटखट आवाज़ आ रही है, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें ये जो एआई टूल है एडोबी का, वो पूरा क्रिस्प बना के उसे अच्छा बना के आपको दे सकता है। अच्छा, अभी एक चीज़ यही है कि अगर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहेगा ना, तो भी वो चीज़ को थोड़ा बहुत निकाल तो देता है, लेकिन ये थोड़ा आपकी वॉइस को थोड़ी सी रोबोटिक बना देगा। इसलिए अगेन ट्राई तो यही करना कि आप जितना हो सकता है उतना सही जगह पे, मतलब जहाँ पे नॉइज़ ना हो वहीं पे रिकॉर्ड करो। लेकिन थोड़ी बहुत नॉइज़ रहेगी तो ये बहुत आराम से, बहुत परफेक्टली, ये क्रिस्प तरीके से इस वॉइस को निकाल सकता है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, बस आपको साइन अप करने की ज़रूरत है और फिर जो भी आपका ऑडियो फाइल है MP3 में या वेव फाइल में, आप उसको जाके एडोबी के सर्वर में अपलोड कर सकते हो। वो अपने आप ले लेगा और फिर बस वो आपको आपके ऑडियो को क्रिस्प कर देगा, बैकग्राउंड में सारी रिमूव कर देगा और अच्छी वॉइस क्वालिटी वाली वॉइस दे देगा जो आपके कंटेंट को अच्छा बनाएगी। 2 और एआई टूल्स जो हमारी टीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, स्पेशली एडिटिंग करते हुए हमारा टीम मेंबर यूज़ करता है उसे, वो प्रीमियर का ही है। पहला वाला है, उसका नाम है प्रीमियर सीन डिटेक्शन। वो क्या होता है, अभी बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा कोई वीडियो है जिसमें अलग अलग सीन्स है, मतलब एक जगह पे एक एनिमेशन हो रहा है, फिर दूसरा नया एनिमेशन आ गया, 2 अलग अलग सीन शॉट्स है, एक 2 सीन्स के बीच में अगर एडिटर को कुछ ट्रांजिशंस डालनी है, अगर कोई साउंड इफेक्ट्स डालना है, या फिर अगर उसको म्यूजिक चेंज करनी है एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन होता टाइम, तो उसको क्या करना पड़ता, पहले क्या करना पड़ता था कि पूरा वीडियो देखना पड़ता और देखना पड़ता कहाँ कहाँ पे सीन चेंज हो रहा है, अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, वहाँ पे वो मैन्युअली उसे कट करना पड़ता। बट इस एआई टूल के हेल्प से वो ऑटोमेटिकली ना, ये जो एआई टूल है वो कट्स डाल देता है, जिसके हेल्प से काफ़ी सारा टाइम उसका बच जाता है। एक और एआई टूल जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है वो है रिमिक्स योर म्यूजिक। इसका बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका समझो आपको कोई साउंड डालना है, आपको कोई म्यूजिक डालनी है जिसका लेंथ है 5 मिनट्स, लेकिन आपका जो वीडियो है वो सिर्फ 1 मिनट का है, आपने रील शूट किया है, ठीक है। तो ये एआई टूल क्या करेगा कि वो जो म्यूजिक है उसको वो कंसाइज करके 1 मिनट के अंदर लेके आ जाएगा, वो भी प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से ऐसा बैठा देगा उस म्यूजिक को जो एकदम साउंड गुड करेगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसका नाम है bitoven.ai। हम लोग है ना, और मेरी वाइफ भी है, जो हम लोग व्लॉग्स ये सब चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं, तो कई बार हमें म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा म्यूज़िक डालना है, कैसा डालना है। तो ये जो बिटओवन है ना, वो बेसिकली आपको कस्टमाइजेबल रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक बनाने में हेल्प करता है। यस, आपने एकदम सही सुना, ये आपको म्यूज़िक बनाने में, क्रिएट करने में हेल्प करता है जो कि रॉयल्टी फ्री है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगेन जब आप बिटओवन में जाओगे तो बस आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप जब न्यू ट्रैक सिलेक्ट करोगे तो वो आपसे टाइटल का ट्रैक पूछेगा, आप उसका नाम बदल सकते हो, जो चाहिए वो दे सकते हो, उसका ड्यूरेशन पूछेगा कितना है, आपको उसका टेम्पो कैसे रखना है, मतलब कितना फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, मीडियम चाहिए, वो सिलेक्ट करो। तो चलो मीडियम मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया और फिर नेक्स्ट डाला, तो ये फिर आपको पूछेगा कि आपको कौन से जॉनरे का या रीजनल साउंड का ट्रैक आपको चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिक भी आती है, पॉप म्यूजिक, एम्बियंट, इंडी और सिनेमैटिक, हिप हॉप, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी आप चाहिए तो सिलेक्ट कर लो, उसे अप्लाई करो और फिर वो उससे रिलेटेड भी फिर आपसे पूछेगा कि यार वो जो म्यूज़िक है उससे रिलेटेड आपको कैसा चाहिए, सैड चाहिए, काम चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, हैप्पी चाहिए। अब ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा पता है, आपको एक्जैक्टली वो टाइप की म्यूज़िक मिल पाएगी जैसे आपको अपने व्लॉग्स में या वीडियोज़ में यूज़ करनी है, जो मुझे लगता है बहुत फाड़ू है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक ऐसा टूल लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और एआई वेबसाइट जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में मुझे पता चला था, synthesia.io, जहाँ पे डायरेक्टली आप टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट डालना है वो डालो और ये आपसे अपना ईमेल आईडी मांगेगा और आपके
आपकी ईमेल आईडी पे एक वीडियो क्रिएट करके आपको दे देगा। एक और एआई वेबसाइट है जिसका नाम है pictoria.ai। अब ये भी जैसे मैंने आपको पहले बताया सिंथेसिया में कैसे टेक्स्ट टू आप वीडियो बन सकता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी आप टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हो। यहाँ पे भी कई सारे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, लाइक स्क्रिप्ट टू वीडियो बनाना है, आर्टिकल टू वीडियो बनाना है, एडिट वीडियोस यूजिंग टेक्स्ट, विजुअल टू वीडियो। ये ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे पिक्टोरिया पे मिलते हैं। यहाँ पे भी इसका फ्री ट्रायल वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। जो भी जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट टू वीडियो बनाना है तो आपका जो भी वीडियो का नाम है आप वहाँ पे वीडियो का नाम अपना लिख दो, और जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखो, जैसे कि हाय माय नेम इज़ जीशान, आई एम अ कंटेंट creator, I make videos to help people grow। तो ऐसे जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हो। तो ये आपको फिर टेम्पलेट्स मांगेगा, मतलब आपको कौन से टेम्पलेट किस टाइप का वीडियो चाहिए, आपको लेमन्स चाहिए, कॉर्पोरेट स्टाइल चाहिए, सनराइज चाहिए, मतलब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है टेम्पलेट्स है बेसिकली। वो टेम्पलेट्स में से कोई सा भी एक टेम्पलेट आप चूज़ करो, उसको सिलेक्ट करो, उसका फिर आपको वो डायमेंशन पूछेगा कि 16:9 का चाहिए, 9:16 का चाहिए, वो सिलेक्ट करो आप, और फिर वो आपको प्रोसेस करके एक वीडियो क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, एक और बहुत ही प्रॉमिसिंग एआई टूल आया है जो मैंने अभी रिसेंटली देखा, मुझे बहुत ही सही लगा। ये बेसिकली है एनिमेट फ्रॉम ऑडियो। ये एडोबी का ही है, adobe.com/express/create करके आपको एक लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ना बेसिकली कुछ आपको कैरेक्टर्स दे देगा, एनिमेटेड कैरेक्टर्स दे देगा, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, एनिमेटेड कैरेक्टर्स सिलेक्ट कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड क्या होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, कौन सा एस्पेक्ट रेशियो में आपको वो वीडियो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और सिर्फ अपनी ऑडियो मतलब वॉइस ओवर करके आप यहाँ पे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्ड एनिमेशंस नहीं होते हैं, लेकिन बैर मिनिमम मुझे लगता है इसे यूज़ करके थोड़े बहुत आप अच्छे खासे व्यूज़ ला सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एआई टूल्स बताया, बट आपको पता ही होगा कि रोज़ नए नए एआई टूल्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें से कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कौन से आपके काम के लिए है, कौन से नहीं है। ये सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगेन एक एआई वेबसाइट है जिसका नाम है futurepedia.io। ये आप बोल सकते हो ये सारे एआई टूल्स का एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपको सारे एआई टूल्स का गुच्छा मिल जाएगा एक साथ। यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से एआई टूल्स है जो आजकल ऐड हो रहे हैं, वो आप देख सकते हो। उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो भी आप देख सकते हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, आजकल मैंने नोटिस किया कि लोग जितना एआई टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा एआई टूल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना कंटेंट बनाने के लिए आपको ये बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे आप रिसर्च कर सकते हो, आपको एआई टूल से रिलेटेड न्यूज़ ये सब चीज़ मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो, एटलीस्ट खुद भी सीख सकते हो, अवेयरनेस भी ला सकते हो लोगों में। तो एक विन विन सिचुएशन होगा। futurepedia.io करके है वेबसाइट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जाकर जरूर चेकआउट करो। सो बस यही थे वो 11 टूल जो हम लोग पर्सनली यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप भी जैसे कि मैंने पहले ही बताया एआई टूल्स का यूज़ करना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ढेर सारे पैसे कमाने के लिए, तो मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर दो। और एक और बात यह है कि ये वीडियो जो है ना उसके अंदर मैंने सिर्फ 11 टूल शेयर किया है, बट एक्चुअली में मैंने पूरे 24 टूल शेयर किया है, मतलब 13 और एआई टूल्स के बारे में मैंने बात किया, जो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पूरा नहीं डाला हूँ। मेरे जीशान शेख चैनल पर आप जाके देख सकते हो, जिसमें पूरे 24 एआई टूल्स के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। उसके लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। टिल देन अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।